हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें याद होगा जब तुम्हें मैंने टॉक पढ़ाया था, तो टॉक काफ़ी ऊपर है। टॉक जब मैंने पढ़ाया था तो टॉक का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, द फॉर्मूला इज़ टॉक इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, तुम्हें याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। टॉक का फॉर्मूला इज़ पी ई साइन थीटा। This is the formula you can see here. Okay, अब इस केस में क्या था, देखो जो फिगर थी, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जो फिगर थी इसमें हमारे पास था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसमें डाइपोल है वो इस तरीके से प्लेस्ड है, वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, और इधर था माइनस क्यू, इधर था प्लस क्यू, और डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ चलती है। तो अगर ये डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाए एक बारी इस तरीके से, लाइक दैट, माइनस क्यू प्लस क्यू, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही चल रही है, एक बार ऐसे अलाइन हो जाए और एक बार अलाइन हो जाए कुछ इस तरीके से, प्लस क्यू माइनस क्यू। और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट उल्टी हो चुकी है, सॉरी वेक्टर का साइन तो उनसे भी लगाएंगे, पर डाइपोल मूवमेंट इज़ नॉट डिफरेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, जो डाइपोल की मूवमेंट है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इस तरफ जा रही है, और इस केस में इधर जा रही थी। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनते हैं। तो किसी भी डाइपोल को हम लोग वी कैन राइट इट इनटू टू केसेस, लाइक फर्स्ट इज़ नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड इज़ नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बहुत शॉर्ट टॉपिक है, जल्दी ख़त्म करेंगे इसको। जब हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब 0 डिग्री होगा तब टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। साइन 0 पे कितना होता है? 0, तो पी ई साइन 0 डिग्री, आंसर आएगा 0। तो टॉर्क तब 0 होगा। ठीक, जब P और E पैरेलल होंगे आपस में, मैं तुम्हें भी समझा रहा था, P और E, इधर ही E जा रहा है और P भी इधर ही है। अगर जब दोनों दूसरे से पैरेलल होंगे तब जो पोजीशन होगी उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। ठीक है, जब P और E पैरेलल है। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जब थीटा होता है 180 डिग्री, बट थीटा अगर 180 डिग्री होगा तो नुकसान क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब क्या ऐसा चेंज हो जाएगा? देखो, टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 180 डिग्री, साइन 180 पे भी 0 होता है। तुमने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, अगर तो क्वाड्रेंट में इस तरीके से चलता है हमारे पास, जो वैल्यू यहाँ पे होती है वही वैल्यू यहाँ पे होती है। मतलब साइन 0 पे अगर 0 है तो साइन पाई पे भी कितना होगा? 0। पाई मतलब कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी 0 आंसर आएगा। तुम देख रहे हो कि टॉर्क ना, ये टॉर्क दोनों जगह 0 0 है, बट डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास E और P है वो है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होते हैं? दो लाइन्स होती हैं हमारे पास, मैं दोनों को पैरेलल एंटी पैरेलल कैसे बोलूँगा? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो उसको बोलते हैं पैरेलल, अगर एक की डायरेक्शन ऐसे और एक की डायरेक्शन ऐसे है तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। वेरी सिंपल। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गॉट इट? दोनों केसेस में ही स्टेबल और अनस्टेबल में टॉर्क 0 ही होगा, बट डिफरेंस ये है कि एक में 0 डिग्री का एंगल बनता है, एक में P एंड E आर पैरेलल और एक में P एंड E आर एंटी पैरेलल। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ। देखो, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 इंटू 10 टू द पावर, तो वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर, फ्रॉम इस पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब अनस्टेबल से स्टेबल में लेके जाना है। मतलब मेरे को इसको थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री से थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे लेके जाना है। ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। ठीक है, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी दे दी, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है हमारे पास? थीटा 1 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। वेरी सिंपल। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री, अभी समझा। अब क्या होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? W इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगेन अगर मैं तुम्हें टॉर्क वाले पे लेके जाऊँ फिर से,
मैं तुम्हें वहाँ पे एक चीज़ समझाई थी, थोड़ा बहुत हिंट दिया था मैंने जिस चीज़ का। मैंने बोला था तुमको कि जैसे ये टॉक है, तो मैंने बोला था ना ये लाइन देखो क्या है, 2a cos थीटा, ये क्या थी, 2a sin थीटा। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं फोर्स कोई भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, वर्क मिलेगा। या फोर्स क्या है, QE, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कॉस थीटा वाला पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें कॉस थीटा आता है, 2a cos थीटा, तो 2a cos थीटा। तो वर्क कितना होगा, वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा PE cos थीटा। और जब चेंज इन वर्क निकालूंगा तो लिखूंगा PE cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, एज सिंपल एज दैट। तो ये फॉर्मूला वहाँ से आया, ये फॉर्मूला हम कहीं अलग से नहीं पढ़ते हैं, ये फॉर्मूला यहीं पे हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन वी हैव, जो हम पे क्वेश्चन है इस पे मूव चलते हैं आगे। हाँ, तो हमने ये फॉर्मूला कहाँ से पढ़ा, आगे वाले कंटेक्स्ट से निकाला हमने, क्योंकि हमारे पास जब टॉर्क को प्लेस कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमारे पास दो लाइन है, ये तो 2a होता है डाइपोल का, माइनस Q प्लस Q, इन शॉर्ट फिर समझ लो। ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन है, ये मैंने इमेजिनरी बनाई थी, तो यहाँ अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2a sin थीटा। साइन थीटा वाले को मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, जब मैं टॉर्क निकाल रहा होता हूँ। कॉस थीटा वाली लाइन को यहाँ यूज़ करता हूँ जब मैं वर्क निकाल रहा होता हूँ, क्योंकि टॉर्क एंड वर्क आर सेम क्वांटिटीज़, बट ये क्या होती है, वेक्टर होती है, और ये क्या होती है, स्केलर होती है, ठीक है। ये तो बहुत 11th के बेसिक्स हैं, तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एक्चुअली दोनों के फॉर्मूले सेम ही है तो डिस्टेंस ही, परपेंडिकुलर चाहे कैसा भी हो, बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, कुछ नहीं करना, हमने पी की वैल्यू रखी है, बाकी सब वैल्यूज़ वगैरह जो पुटिंग वाला काम है पुटिंग किया। और cos 180 पे कितना होता है, cos 0 पे कितना होता है, cos 0 पे होता है 1, तो cos 180 पे क्या होगा, -1, क्योंकि इधर इस क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और वैसे भी ये साइड कैसी है, ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो एक्जैक्टली वैल्यू सेम रहती है, साइन उल्टा जाता है, देखो -1 और ये +1, तो यहाँ हो गया -1 +1, -1 ये आ गया -6। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये वापस क्या करेगा, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एंटी पैरेलल को पैरेलल कर देगा फिर से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये तुम्हारे पास है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से शुरू करेंगे। ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे, भले ही ज़्यादा हो जाए पर